ठीक है। ये चलिए 8th पॉइंट लिखिएगा, राइट शेयर when right share is acquired. राइट शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अधिकार देती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, ये अधिकार है, खरीदना चाहो तो खरीदो, ना खरीदना चाहो तो मत खरीदो। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देती है कि आप हमारे शेयर्स को परचेज कर सकते हो। और जनरली ये राइट जब देती है कंपनी तो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से कम पे देती है। ठीक है, पता है अगर मार्केट में शेयर की प्राइस भी 100 रुपए चल रही हो, कंपनी भी कहेगी हम 100 रुपए का दे रहे हैं, तो कोई कंपनी से नहीं खरीदेगा। अगर हमें 100 रुपए का ही शेयर खरीदना है तो हम मार्केट से खरीदेंगे। मार्केट से खरीदेंगे तुरंत शेयर मेरे पास आ जाएगा। आज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, बस आपको तो क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज में फोन करना है और खट से वो आपके नाम से शेयर खरीद देगा। लेकिन अगर हम कंपनी से खरीदेंगे तो क्या होगा, हमें चेक बनानी होगी, डीडी बनानी होगी, उसे भेजेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, उनका एक अपना प्रोसीजर होता है, पहले वो अपने एस्क्रो अकाउंट में पैसे को डालेंगे, उसकी मिलान करेंगे, उसके बाद एक दिन अलॉटमेंट का आएगा, उस दिन फिर क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे नाम पे शेयर बन के मिलेगा हमें। इन सब प्रतिक्रिया में बहुत समय लग जाएगा। और अगर हमें 100 रुपए के शेयर 100 में ही लेने हैं तो हम कंपनी से क्यों लें, फिर तुरंत मार्केट से ना ले लें। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो उसे मार्केट प्राइस से कम पे ऑफर करना मजबूरी होती है। राइट शेयर का ये कोई फीचर नहीं है कि कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से कम पे शेयर देती है। अरे ये मार्केट की मजबूरी है, अगर आप मार्केट प्राइस से कम पे नहीं दोगे तो कोई आपके शेयर खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट शेयर कुल मिला के एक ही चीज है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप राइट देते हो शेयर परचेज करने का, यानी नए शेयर होल्डर आपके शेयर को खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो इस राइट को ट्रांसफर कर सकता है। यानी मान लीजिए मेरे पास रिलायंस कंपनी के कोई शेयर नहीं है, लेकिन रिलायंस कंपनी ने इस समय राइट इशू निकाला है कि जिसके पास 2 शेयर हैं वो एक नए शेयर ले सकता है। तो मिस्टर एक्स के पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं पहले से 500, तो पता है वो रिलायंस कंपनी के कितने नए शेयर खरीद सकता है, 250 और खरीद सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो खुद खरीद ले और चाहे तो क्या करे, वो 250 शेयर खरीदने का राइट किसको ट्रांसफर कर दे, हमको ट्रांसफर कर दे। और अब हम रिलायंस कंपनी के 250 शेयर क्या कर सकते हैं, खुद खरीद सकते हैं। ठीक है, तो राइट शेयर के केस में एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ शेयर ही खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो राइट को ट्रांसफर कर दे तो कोई भी खरीद सकता है जिसको वो ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो राइट शेयर आप एक्वायर भी करते हो और एट टाइम्स आप राइट शेयर के राइट को क्या करते हो, ट्रांसफर कर देते हो। जब आप राइट शेयर के राइट कंपोनेंट को ट्रांसफर करते हो तो इसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ राइट इंटाइटलमेंट, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। सेल ऑफ राइट शेयर अगर हम कहेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, राइट शेयर आपने खरीदा और फिर बेच दिया। व्हेन आई से सेल ऑफ राइट शेयर तो इसका मतलब होता है आपने राइट शेयर को खरीदा और फिर उसे बेच दिया। सेल, अगर राइट शेयर आप खरीदते ही नहीं हो और ये खरीदने का अधिकार किसी को बेच देते हो, ठीक है, हम राइट शेयर खरीद नहीं रहे, 250 शेयर हम खरीद सकते थे, लेकिन हम ये अधिकार किसी को बेच दे रहे हैं, तो अधिकार बेचने को क्या कहा जाता है, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। ठीक है, हम यहां पे सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट नहीं कर रहे हैं, खुद खरीद ले रहे हैं राइट शेयर। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, लिखिए, when right shares are subscribed for, when right shares are subscribed for, subscribed for का मतलब आपने सब्सक्रिप्शन दी और खरीद लिया, उसे एक्वायर कर लिया। ठीक है, when right shares are subscribed for, its cost is added to the existing cost of shares held.
and total cost is averaged over the total number of shares. अगर आपके पास राइट शेयर आ जाते हैं तो राइट शेयर की कीमत को एग्जिस्टिंग शेयर की कीमत में जोड़ दिया जाता है और टोटल कीमत को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे एवरेज कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है आपके पास 100 शेयर्स थे, एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल होगा ये? फोर्थ, you had 100 shares at the rate of 10. कंपनी राइट अनाउंस करती है, राइट शेयर 1:2 के रेशियो में एट द रेट ऑफ 12। राइट शेयर के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी यही देखना है हमें, ठीक है। देखिए 100 शेयर एट द रेट ऑफ 10 है तो एग्जिस्टिंग शेयर्स 100 एट द रेट ऑफ 10 मिला के कितना हो गया? 1000 रुपए का। आपके पास राइट शेयर कितने आएंगे? राइट का रेशियो है 1:2, मतलब एक नया दो पुराना, दो पुराने पे एक नया, यानी राइट शेयर कितने? 50 की 200, 50 की 200, 50, ठीक है। दो पुराना एक नया 50 एट द रेट ऑफ 12। तो ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि आपको राइट शेयर मिल रहे हैं 12 रुपए के रेट से जबकि आपकी ओरिजिनल होल्डिंग 10 रुपए की है? ऐसा हो सकता है कि राइट शेयर हमेशा कीमत से कम होता है? राइट शेयर मार्केट प्राइस से कम होता है, लेकिन आज की मार्केट प्राइस से इन्वेस्टर कितने में खरीदा था इससे मतलब नहीं है। इन्वेस्टर आज से 5 साल पहले 10 रुपए का खरीदा था, आज मार्केट प्राइस 14 रुपए चल रही है और कंपनी ने कितने का इशू किया? 12 रुपए का, ठीक है। तो ये आज की मार्केट प्राइस से निश्चित है कम होगी, ये मार्केट की जरूरत होती है, अदरवाइज कोई खरीदेगा ही नहीं कंपनी से शेयर। राइट शेयर 50 एट द रेट ऑफ 12 कितना हो गया ये? हाँ 600, 1600 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 150, ठीक है। आप कहोगे आपके 150 शेयर की कीमत कितनी है? 1600 रुपए। आपके 150 शेयर की कीमत 1600 रुपए है। मान लीजिए यू हैव सोल्ड 50 शेयर्स, डिटरमिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड। हमने 50 शेयर बेच दिए, अब हमें इन्वेस्टमेंट की कीमत बतानी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड। कितने शेयर बचे हैं तब? 100 शेयर, ठीक है। 150 शेयर की कीमत 1600 रुपए है तो 100 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। ठीक है ये बात?
फिर से ध्यान दीजिए, देखिए लिखे नहीं, बस देखिए इधर, आपने 100 शेयर खरीदे एट द रेट ऑफ 10, आपने फिर 100 शेयर खरीदे एट द रेट ऑफ 12, आपने फिर 100 शेयर खरीदे एट द रेट ऑफ 11। इसके बाद आपने 100 शेयर माइनस कर दिए, ये प्लस था, ये प्लस था, ये भी प्लस था, सब खरीदे, 100 शेयर आपने बेच दिए। बताइए कौन से शेयर बिक गए? ये वाला शेयर बिका है। और पता है, अगर हम आपसे कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकालो जो आपके पास बची है, तो आप क्या निकालोगे? आप कहोगे 100 इंटू 12 बचा है प्लस 100 इंटू 11 बचा है, ना कि आप इनकी टोटल वैल्यू करोगे डिवाइडेड बाई 300 करोगे और एक शेयर की कीमत निकालोगे। लेकिन यहां पे आपने कुछ और ही किया है। इन दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो हमें ये बताइए, हमने जो बात आपसे यहां पे कही है वो बात यहां नहीं कह रहे हैं। यहां हम क्या किए, आपके पास 100 शेयर था, 50 राइट शेयर आया और आपने 50 शेयर बेच दिए। अगर ये राइट शेयर न होता, आपने मार्केट से जैसे इसको खरीदा था बिल्कुल वैसे ही से भी खरीदा होता, तो पता है कौन से 50 शेयर बिकते? ऊपर से फीफो मेथड, जो पहले इन्वेस्टमेंट आई है वही इन्वेस्टमेंट पहले बिकी मानी जाएगी। आपके 100 शेयर में से 50 शेयर बिक जाते और आपकी बचे इन्वेस्टमेंट की कीमत पता है क्या होती? आपके बचे इन्वेस्टमेंट की कीमत होती 50 पुराना वाला बचा है कितने वाला? 10 वाला, प्लस 50 कितने वाला बचा है? 12 वाला। ये कितना हो गया? 50 इंटू 10 500 और ये 600, 1100 रुपया। अगर ये राइट शेयर न होता, आप ये बाकी शेयर्स की तरह मार्केट से खरीदे होते, तो पता है आपके इन्वेस्टमेंट हेल्ड की वैल्यू कितनी होती? 1100। सिंस आपने राइट शेयर खरीदा था इसलिए ये एवरेज किया गया है, तो आपको एवरेज किया जाता है, ये बात सिखा रहे हैं हम, ठीक है? तो जैसे ही राइट शेयर आपके पास आता है, सारे इन्वेस्टमेंट क्लब हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक बन जाते हैं, ठीक है? तो when right shares are subscribed for, its cost is added to the existing cost of share and total cost is averaged over the total number of shares. आपकी सारी परचेजेज मिलके एक हो जाती है। जैसे ही राइट शेयर आया, पता है अब आपके पास 100 शेयर और 50 शेयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आपके पास 100 शेयर अलग और 50 शेयर नहीं है। जिस दिन मेरे पास राइट शेयर आ जाएगा उस दिन पता है हम क्या बोलते हैं? मेरे पास 150 शेयर हैं 1600 रुपए के, लेकिन हमने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा। हमसे कोई पूछेगा आपके पास क्या है, तो हम बोलेंगे 100 शेयर है 10 का, 100 शेयर है 12 का, 100 शेयर है 11 का, ठीक है? और 100 शेयर बिक जाएगा तो फिर पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये वाला 100 शेयर बिक गया है, मेरे पास 100 शेयर 12 का है, 100 शेयर मेरे पास 11 का बचा है, ठीक है? हम ये नहीं बताएंगे मेरे पास 300 शेयर कितने का है। ये कब होता है? जब आपके पास राइट शेयर आता है। अब सुनिए, मान लीजिए कंपनी इसके बाद राइट शेयर ला देती है, राइट शेयर। अगर इसके बाद आपने बेच दिया होता तो कौन सा बिकता? ऊपर से बिकता। अगर हमने इसी के बाद 200 शेयर बेच दे 15 रुपए के हिसाब से, कौन से 200 शेयर बिकेंगे? ये वाला बिक जाएगा और ये वाला बिक जाएगा। अगर हमने 150 शेयर बेच दिया, कौन से बिकेंगे? 100 इसमें से बिकेगा, 50 इसमें से बिकेगा। तो बचे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपसे कहेंगे करने को, कैसे करोगे? 50 इंटू 12 और 100 इंटू 11। कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन अगर कंपनी इसके बाद राइट शेयर दे देती है 1:1 के रेशियो में एट द रेट ऑफ 12.5, क्यों इतना झंझट पालें, 13 रुपया कर दें, ठीक है? कंपनी इसके बाद राइट शेयर दे देती है 1:1 में 13 रुपए के हिसाब से। तो अब बताइए हमें कितना राइट शेयर आ जाएगा? मेरे पास 300 शेयर थे, 300 आ जाएगा, प्लस 300 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 13। अब पता है इसके बाद अगर 100 शेयर बिकेगा तो कौन सा 100 शेयर बिकेगा? पूरे में से 100 शेयर बिकेगा। अब इसके बाद अगर 100 शेयर बिकेगा तो ये वाला 100 शेयर नहीं बिकेगा। राइट शेयर आने के बाद अगर 100 शेयर बिकेगा तो पूरे में से 100 शेयर बिकेगा। क्लियर है ये बात आपको? क्योंकि जैसे ही राइट शेयर आएगा आपके पास अब ये सब अलग अलग नहीं है, अब ये 600 शेयर हो गया और इसकी कीमत क्या होगी सब निकालना पड़ेगा आपको। 1000, 1200, 1100, 3900, जोड़ लगाओ। 1000, 1200, 1100, 3900, 7200, 7200, ठीक है? तो आपका अब हर एक शेयर कितने का है? 12 रुपए का।
ठीक है, हमें 12 रुपए का रेट आ गया, 600 शेयर एट द रेट ऑफ 12 करोगे तो 7200 रुपया होगा। अब अगर मेरे पास से 100 शेयर बिकेगा तो कौन सा 100 शेयर बिक रहा है, 100 शेयर 12 रुपया वाला बिक रहा है, और बचा कितना शेयर है मेरे पास, 500 शेयर बचा है, कितने वाला, 12 रुपया वाला ही। ठीक है, तो जैसे ही राइट शेयर आता है आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे। ठीक है, चलिए अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये बात सिर्फ AS 13 कहता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इनकम टैक्स इस बात को नहीं मानता, और इनकम टैक्स में सदा सदा क्या चलता है, फीफो मेथड ही, क्योंकि पैरेलली जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, इसलिए हम ये बात मेंशन कर रहे हैं आपसे कि इनकम टैक्स ये सब कुछ एक साथ नहीं मानता है। इनकम टैक्स के लिए तो राइट शेयर आने के बाद भी आप 100 शेयर बेचोगे तो कौन सा बिक रहा है, कहेगा ये वाला बिक रहा है। इनकम टैक्स ये सब नहीं जानता है, AS 13। इनकम टैक्स कहता है इन्वेस्टमेंट सेल कैसे होती है, फीफो बेसिस। हम आपकी कैपिटल गेन की इनकम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो पहले आपके डीमेट अकाउंट में दिख रहा था वही पहले बिका है, यही मानेंगे। वो राइट शेयर, बोनस शेयर ये सब कुछ नहीं जानता। ठीक है, ये बात AS 13 कहता है कि जैसे ही आपके पास राइट शेयर आते हैं आपकी कॉस्ट क्या होती है, एवरेज हो जाती है। ठीक है, ये बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 9। लिखिए, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। राइट इंटाइटलमेंट का मतलब होता है राइट शेयर खरीदने का अधिकार। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट इज credited to profit and loss account, but in case shares were purchased come right and on getting X right its market price was reduced, then proceed from sale of right entitlement is credited to cost of investment to the extent of such reduction in price. बट इन केस, ये बात तो बड़ी सिंपल सी है कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट को PL में डाल दिया जाता है कि अगर आपने राइट शेयर खरीदने के अधिकार को बेचा तो बेच के जितना पैसा पाए PL में डाल दो। यहां तो समस्या नहीं है, समस्या बट खड़ी कर देता है। बट इन केस शेयर्स वर परचेस्ड कम राइट। अब ये परचेज कम राइट क्या चीज होती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। एंड ऑन गेटिंग एक्स राइट, एंड ऑन गेटिंग एक्स राइट, ये एक्स राइट क्या चीज होती है, ये एक दूसरा मुद्दा है। And on getting X right, its market price was reduced, then the proceed from sale of right entitlement is credited to the cost of investment to the extent of such reduction in price. पहले हम आपको राइट इंटाइटलमेंट समझाने जा रहे हैं, उसके बाद कम राइट समझाएंगे, एक्स राइट समझाएंगे और फिर ये सारी बात करेंगे। ठीक है,
चलिए देखिए, मेरे पास 100 शेयर हैं एक्स लिमिटेड के, ठीक है। इस एक्स लिमिटेड ने राइट अनाउंस किया है, राइट अनाउंस किया, और कैसे अनाउंस किया? 1:2 के रेशियो में। मतलब मेरे पास कितने राइट शेयर खरीदने का अधिकार आ चुका है? हम 50 राइट शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये एट द रेट ऑफ, कंपनी कह रही है लो हम 20 रुपए के रेट से दे देते हैं। और पता है जिस दिन वो 20 रुपए के रेट से दे रही है उस दिन मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 25 रुपए चल रही है, ठीक है। अब जब बताइए, अगर हम राइट शेयर 50 शेयर खरीद लेंगे तो 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा, और मार्केट में प्राइस 25 रुपए चल रही है, तो 5 रुपए पर शेयर का फायदा दिख रहा है कि नहीं? हमको दिख रहा है। तो हर कोई राइट शेयर खरीदता है, और नहीं तो बर्बाद नहीं करता, उसको क्या करता है? किसी और को ट्रांसफर करके कुछ पैसे उठा लेता है। अब अगर मेरे पास शेयर खरीदने के पैसे इस समय मान लीजिए नहीं है, हमें पैसे चाहिए अब 50 शेयर इंटू 20 रुपया, तो हो सकता है मेरे पास 50 इंटू 20 कितने होते हैं? 1000 रुपए। मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मेरे पास सिर्फ 500 ही रुपए है। तो पता है हम क्या करेंगे? अगर मेरे पास 500 रुपए होगा तो हम 50 की जगह 25 शेयर एट द रेट ऑफ 20 खरीद लेंगे, और बचे 25 शेयर और उसको क्या करेंगे? बेच देंगे उसके अधिकार को किसी और को, जो वो खरीद लेगा। और जब अधिकार बेचेंगे तो भी हम क्या बताएंगे? कहेंगे देखो 5 रुपए का फायदा है एक शेयर में, ठीक है, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं खरीदने के लिए, 2 रुपया पर शेयर तुम हमको दे दो। मतलब हम उससे तुरंत क्या करेंगे? 25 शेयर पे 2 रुपया के हिसाब से 50 रुपया ले लेंगे, और कहेंगे बाकी के 25 शेयर तुम खरीद लो। फिर से सुनिए, हमें कितने शेयर खरीदने का अधिकार आ रहा है? 50 शेयर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास अगर पैसे हैं तब तो हम शेयर को खरीद लेंगे, और शेयर को खरीद लेंगे तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे क्या असर आता है ये आप देख चुके हो। हम अगर इसे खरीद लेंगे तो तुरंत क्या होगा? जो मेरी एग्जिस्टिंग कॉस्ट थी उसमें जाके ऐड हो जाएगा, और कॉस्ट एवरेज हो जाएगी सब पे। लेकिन अगर इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हम इस राइट इंटाइटलमेंट को किसी और को बेच देंगे, ठीक है। अब जिसको हम बेचेंगे पता है वो 50 शेयर पे कितना कमाएगा? सीधा सीधा मुनाफा तो दिखाई दे रहा है हमको। मार्केट में प्राइस चल रही है 25 रुपया, और खरीदने को कितने का मिल रहा है? 20 रुपया। अरे मान लो कुछ दिन बाद राइट शेयर आएंगे तब तक 25 की जगह 24 हो जाएगा, यही हो सकता है। लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो बचत होगी। राइट शेयर सस्ते में मिल रहा है मार्केट प्राइस से, यहां बचत दिखाई दे रही है। तो 50 शेयर पे 5 रुपए की बचत, यानी कि कितने की बचत है? 250 रुपया की। तो जब हम ये राइट इंटाइटलमेंट किसी को बेचते हैं तो उस 250 रुपया में से कुछ लेते हैं। अब हम कैसे बेचते हैं? हम कहते हैं इसमें 5 रुपए का मुनाफा दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक काम करो 2 रुपया का मुनाफा हमें दे दो तुरंत। तो हम क्या करेंगे? जब उसको लिख के देंगे कि ये राइट शेयर आप खरीद सकते हो, तो हम उससे क्या करेंगे? 50 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपया उससे ले लेंगे। 2 रुपया हम डमी मान रहे हैं, हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो 50 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपए हमने पा लिया। इसी को कहा जाता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। इसे क्या कहते हैं? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। अब इस 100 रुपए का किया क्या जाता है? इस 100 रुपए को तो ज्यादातर केसेस में पीएल में डाल दिया जाता है, और अगर पीएल में डाल दिया गया तो आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे कोई असर ही नहीं आ रहा है, समस्या है ही नहीं। समस्या कहां आती है? समस्या तब आती है, देखो, बट इन केस शेयर्स वर परचेस्ड कम राइट। अगर शेयर कम राइट खरीदे गए, अब आप ये मत जानने की कोशिश करो कम राइट का मतलब क्या होता है, बस इतना ही याद करो। अगर शेयर कम राइट खरीदे गए, ठीक है, और ऑन गेटिंग एक्स राइट, मान लो एक्स राइट नाम की कोई चीज होती है, जब एक्स राइट हुआ मार्केट में, जब एक्स राइट हुआ तो क्या हो गया? मार्केट प्राइस शेयर की रिड्यूस हो गई, इट्स मार्केट प्राइस वाज रिड्यूस्ड। आपने शेयर कैसे खरीदा था? कम राइट। और जब मार्केट एक्स राइट हो गया तो आपके शेयर की प्राइस कम हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है? देन प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट इज क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम कर दिया जाता है। टू द एक्सटेंट ऑफ सच रिडक्शन इन प्राइस, जितना प्राइस में गिरावट आती है, ठीक है। कम राइट एक्स राइट बिल्कुल नहीं समझना, लेकिन बिना उसको समझे जितनी बात समझ सकते हो वो समझो। हमने शेयर खरीदा कैसे? कम राइट, ठीक है। अगर हमने शेयर कम राइट खरीदा ही नहीं होता तो ये बट के बाद वाली बात लागू होगी? नहीं। पता है बट के बाद वाली लागू हो रही है 2 सिचुएशन में। पहला, परचेज कैसा होना चाहिए? पहली बात, परचेज होना चाहिए कम राइट, और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए। दूसरी बात, मार्केट प्राइस रिड्यूस होनी चाहिए।
अगर ये दोनों कंडीशन नहीं आ रही है तो बट फेल हो जाएगा। बट लग ही तब रहा है जब दो बातें हो, आपने शेयर खरीदा कम राइट और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम हो गई। ठीक है, हमने शेयर कम राइट खरीदा ही नहीं, बताइए क्या होगा? अगर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट जो आया है पीएल में जाएगा। हमने शेयर खरीदा कम राइट, लेकिन एक्स राइट होने पे भी मार्केट प्राइस उसकी गिरी नहीं, अब क्या होगा? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट अभी भी पीएल में। ठीक है, हम अभी समझा नहीं रहे आपको कम राइट एक्स राइट, लेकिन कम से कम सेंटेंस तो हमें समझ में आए, ट्रीटमेंट तो समझ में आए, फिर कम राइट और एक्स राइट बता देंगे क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने परचेज किया कम राइट और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस रिड्यूस नहीं हुई, तो भी आपका जो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट है वो कहां जाएगा? पीएल में। दूसरी बात, आपने कम राइट खरीदा, एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस भी रिड्यूस हो गई, तो अब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करना है। आपने प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट बनाया 100 रुपए और मार्केट प्राइस शेयर में गिरावट कितनी आई? सिर्फ 80 रुपए की। तो पता है आप इन्वेस्टमेंट की कीमत को कितने से कम करोगे? 80 रुपए से, और 20 रुपए को पीएल में डालोगे। क्या लिखा हुआ है? इज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सच रिडक्शन इन प्राइस। जितना मार्केट प्राइस गिरेगी आप भी इन्वेस्टमेंट की कीमत को उतना ही गिराओगे। अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत गिरी है 80 रुपया से, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को 100 रुपया से नहीं गिरा सकते हो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट अगर 100 रुपया आया है तो भी हम इन्वेस्टमेंट की कीमत को कितना गिराएंगे? 80 रुपया ही। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की कीमत में गिरावट आई है 70 रुपए की और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट हमें 60 रुपए मिला है, तो हम 60 रुपए से ही क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की कीमत को गिरा देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कीमत में मार्केट में जितनी गिरावट है उससे ज्यादा हम नहीं गिराएंगे। तो लगभग बात हमारे दिमाग में बैठ गई है और अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, व्हाट इज कम राइट एंड एक्स राइट। ठीक है, देखिए कंपनी ने यहां पे राइट अनाउंस किया है। ठीक है, कंपनी जब भी राइट अनाउंस करती है तो उसके बाद एक डेट फिक्स करती है जिस दिन के होल्डर को राइट शेयर दिया जाएगा। क्योंकि राइट अनाउंस करती है तो कंपनी ये बोलती है कि हम आपको 1:2 में राइट देंगे। ठीक है, 2:3 में राइट देंगे। अरे किस दिन के होल्डर को दोगे? क्योंकि होल्डर तो शेयर के हर दिन बदल रहे हैं। आज मेरे पास शेयर है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास है, तो किस दिन के होल्डर को राइट शेयर दिया जाएगा? अब जरा सोचिए, क्या कंपनीज एक्ट परमिट करता होगा कि एक पुरानी डेट को कंपनी रिकॉर्ड डेट बना ले? नहीं। अदरवाइज हम एक पुरानी डेट को अगर रिकॉर्ड डेट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सारे के सारे राइट शेयर जिस दिन हमें रिकॉर्ड डेट बनाने हैं उस दिन सारे शेयर खुद ही खरीद के बढ़ जाएंगे। हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमको मालूम है कि एक पुरानी डेट को हम रिकॉर्ड डेट फिक्स कर सकते हैं, तो जिस दिन को हम रिकॉर्ड डेट फिक्स करने की सोचे होंगे उस दिन सारे शेयर लेके खुद ही बैठ जाएंगे, या फिर अपने रिलेटिव वगैरह को ये सारी बात बता देंगे ताकि फायदा सारा शिफ्ट होके कहां आए? हमारे ही घर में रहे। ठीक है, यानी मार्केट में एक फेयर डील नहीं होगी जब तक कि रिकॉर्ड डेट को एक फ्यूचर की डेट न रखा जाए। मतलब ये बात सबको पता होनी चाहिए कि इस दिन अगर आपके पास शेयर है तो आपको राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, अगर पहले की डेट रखने के लिए कह दिया जाए तो सिर्फ ये बात किसको पता होगी? डायरेक्टर्स को। तो अब कंपनी इस दिन रिकॉर्ड डेट, एक फ्यूचर की डेट रखती है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब यह है कि इस दिन अगर आपके पास शेयर होंगे तो आपको राइट शेयर मिलेगा। 1:2 का रेशियो कौन सी होल्डिंग पे अपनाया जाएगा? इस दिन वाली होल्डिंग पे। ठीक है, बताइए जैसे ही राइट शेयर अनाउंस हो जाता है और रिकॉर्ड डेट तक इतने दिन मार्केट में ये बात सबको पता होती है कि नहीं कि अगर हम शेयर खरीदेंगे तो हमें यहां पे राइट शेयर मिल जाएगा? सबको ये बात पता होती है। ठीक है, इस पीरियड को कहा जाता है कम राइट पीरियड। ये पीरियड है कम राइट पीरियड। ये जो पीरियड हमने ड्रॉ किया है चटाई वाला,
वो कम राइट पीरियड है। ठीक है, कम राइट पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जिस दौरान आपको ये बात पता होती है कि मेरे शेयर खरीदने पे हमें क्या मिलेगा, राइट शेयर। कम राइट पीरियड का मतलब वो पीरियड जिस दौरान इन्वेस्टर को ये बात पता होती है कि अगर हमने शेयर इस दौरान खरीदे तो हमें राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, तो एक्स राइट परचेज क्या होता होगा, कम राइट परचेज तो ये है। एक्स राइट परचेज क्या होता होगा, आपने उस समय शेयर को खरीदे थे जिस समय आपको यह बात पता नहीं थी कि आपके परचेज करने पे आपको राइट शेयर मिलेगा। तो कब किया होगा परचेज, इससे पहले। ठीक है, जब ये बताइए क्या इसके बाद परचेज किए होगे, अगर इसके बाद परचेज किए होगे तो सवाल भी उठता है कि राइट शेयर मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो आप अगर कब तक आपने परचेज किया होगा कि आपको यहां पे राइट शेयर मिल जाएगा, इनफाइनाइट टाइम से, पीछे से कहीं से भी लेके यहां तक कभी भी खरीदे होगे तो आपको राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस दौरान अगर आप शेयर खरीदे थे इतने से इतने पीरियड के बीच, तो आपको खरीदते समय यह बात पता थी कि हमें राइट शेयर मिलेगा। और ये ड्यूरेशन कितना होता है, ये ड्यूरेशन नॉर्मली 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना होता है। ठीक है, महीने एक मतलब कि ये कंपनी 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने की डेट को फिक्स कर देती है एज रिकॉर्ड डेट। मतलब अनाउंसमेंट से लेकर रिकॉर्ड डेट के पीरियड बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है। ठीक है, ये 1-2 महीने का ही पीरियड होता है। तो ये पीरियड कहलाता है कम राइट पीरियड। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन केस द शेयर्स वर परचेज्ड कम राइट। तो ये बताइए जनरली ऐसा होता होगा कि नहीं कि इस दौरान शेयर की प्राइसेस बढ़ जाती होंगी, थोड़ी सी मार्केट में बढ़ जाती हैं, कोई बेचना नहीं ना चाहता है। देखिए हर चीज डिमांड एंड सप्लाई से चलती है, सिर्फ कमोडिटी ही नहीं चलती है, शेयर मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। जिस शेयर की डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। आपको क्या लगता है कि मार्केट में शेयर की प्राइसेस उस कंपनी की परफॉर्मेंस से चलती है? अरे परफॉर्मेंस बहुत कम रोल प्ले करता है, उससे बहुत ज्यादा रोल क्या प्ले करता है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लोगों की होड़ लग जाती है, वो 100 रुपए का शेयर 125 रुपए पड़ जाता है। कंपनी थोड़ी ना 100 रुपए पे 125 रुपए की प्रॉफिट बना दी है एक दिन में। ठीक है, कंपनी के फिक्स्ड एसेट 100 रुपए से नेट फिक्स्ड एसेट 100 के 125 थोड़ी ना हो गए। वो तो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर जो होता है ये प्राइसेस को डिटरमिन करता है। इस दौरान सबको पता है कि हमारे शेयर्स पे राइट शेयर मिलेंगे, कुछ सस्ते शेयर भी मिलेंगे। तो यहां पे अपने आप शेयर की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और इस दौरान मार्केट में प्राइसेस शेयर के हाई हो जाते हैं। और जैसे ही यहां पे रिकॉर्ड डेट पे राइट शेयर मिल जाता है तो लोग तो अपनी कॉस्ट को एवरेज करके बैठ जाते हैं और क्या करने के लिए तैयार होते हैं, कम में बेचने को तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी एक शेयर 100 रुपए का बेचने को तैयार हैं और कंपनी हमें एक पे एक राइट शेयर दे रही है। अगर हम आज एक शेयर 100 रुपए का बेचने को तैयार हैं, कंपनी हमें एक राइट शेयर एक पे एक दे रही है 80 रुपए का, तो मेरी 2 शेयर कितने की हो गई, 90 रुपए की। पता है अब हम 100 रुपए से कम में भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। और शेयर होल्डर कितने में बेचने को तैयार है, इसी से तो मार्केट प्राइस चलती है। ठीक है, और जैसे ही रिकॉर्ड डेट पे शेयर पे आपको राइट शेयर मिल जाते हैं और आपके प्राइसेस नॉर्मल केसेस में ये रिड्यूस हो जाते हैं, और इस पीरियड को हम कहते हैं अब यहां पे एक्स राइट। जैसे ही रिकॉर्ड डेट पे शेयर मिल गया, तुरंत उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही, रिकॉर्ड डेट पे शेयर मिलते ही तुरंत आपका शेयर क्या बन गया है, एक्स राइट। ठीक है, चलिए आपने शेयर यहां पे खरीदे, अब ध्यान दीजिए आपने यहां पे शेयर परचेज किए 100 शेयर, आपने 100 शेयर यहां पे परचेज किए, आपको कितना राइट मिलेगा, 50 शेयर का। ठीक है, ये बताइए क्या आपकी परचेजेस कम राइट है, नहीं। आपने 100 शेयर पे 50 शेयर की राइट इंटाइटलमेंट आई और आपने 50 राइट इंटाइटलमेंट को सेल कर दिया एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, तो कितना मिल गया आपको, ₹100, 100 रुपए मिल गया। इस 100 रुपए का क्या किया जाएगा, पीएल में जाएगा या फिर इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करोगे। ये हमने 100 शेयर परचेज किया था एट द रेट ऑफ 20 मान लो। ठीक है, राइट शेयर जो आ रहा है वो आ रहा है एट द रेट ऑफ 15। हमने शेयर खरीदा नहीं,
हम तो 2 रुपए के हिसाब से 50 शेयर बेच सकते थे, 50 की राइट इंटाइटलमेंट आई, 50 शेयर खरीदने का अधिकार। 2 रुपए के हिसाब से एक अधिकार को बेचा, तो 50 अधिकार, 50 शेयर का अधिकार कितने में बेच दिया? 100 रुपए में बेच दिया। इस 100 रुपए का क्या करना है? क्या आप ये जानना चाहते हो कि एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कितनी हो गई? हाँ कि नहीं जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते हो? क्या करोगे जान के? शेयर्स कैसे परचेज किया गया था? शेयर्स क्या कम राइट परचेज हुआ था? नहीं। जब शेयर कम राइट परचेज हुआ ही नहीं है तो बताइए एक्स राइट होने पे उसकी प्राइस कितनी भी हो गई हो, इस बात से आपको मतलब नहीं है। आपको राइट इंटाइटलमेंट से जो भी पैसा आता है उसका आपको क्या करना है? पीएल में डाल देना है। राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आता है वो पीएल में डलता है, ये जनरल बात। राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करेगा। कब? 2 बातें होनी चाहिए। पहला, बोलते क्यों नहीं हो? 2 बातें होनी चाहिए। पहली, आपने परचेज किया हो कम राइट। दूसरी बात, एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम हो गई हो, हमने कम राइट खरीदा ही नहीं था। अब देखिए क्यों ये बात बनाई गई है, AS 13 में ऐसी बात क्यों लिखी गई है। जनरली ऐसा होता है कि कम राइट में मार्केट प्राइस अधिक हो जाती है, ठीक है, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट की परचेज है उसकी लागत अधिक दिखाई दे रही होती है, जबकि उसकी वो नॉर्मल कीमत होनी नहीं चाहिए। कम राइट के दौरान नॉर्मली क्या होता है कि शेयर की प्राइसेस एब नॉर्मली हाई हो जाती हैं। कम राइट के दौरान नॉर्मली ऐसा होता है कि शेयर की प्राइसेस एब नॉर्मली हाई हो जाती हैं, मतलब बिना जरूरत के ही हाई हो जाती हैं, और वो रियल मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करती नहीं है। इसलिए अगर हमने कम राइट में शेयर को खरीद रखा है तो एक्स राइट होने पे अगर उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है तो हम कहते हैं राइट से जो पैसा आ रहा है उससे क्या करो? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को ही कम कर दो, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट महंगा आपने खरीदा ही क्यों था? पता है, इसी की वजह से तो खरीदा था, क्योंकि राइट इंटाइटलमेंट आने वाला था। इसलिए राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आया उसको इन्वेस्टमेंट की कीमत से ही घटा दो। लेकिन अगर मान लो हमने तो राइट शेयर खरीदा था कम राइट, हमने शेयर ओरिजिनल खरीदा था कम राइट, जब हमको पता चल गया कि राइट शेयर आने वाला है तो हमने खरीद लिया शेयर। बताइए अगर हमने 100 शेयर यहां खरीदने की बजाय यहां खरीदा होता, यहां पे परचेज किए होते, अनाउंसमेंट हुई, यहां पे पता चल गया कि हमको तो क्या मिलने वाला है? राइट शेयर यहां पे मिलेगा, हम यहीं पे शेयर खरीद लेते हैं 100। बताइए क्या यहां 50 शेयर मिलेगा कि नहीं? रिकॉर्ड डेट पे मिलेगा हमको तो, ठीक है। अब हमने 50 शेयर का क्या किया? राइट इंटाइटलमेंट को 2 रुपए के हिसाब से बेच दी, ठीक है, और हमें कितना मिल गया? 100 रुपए। हमने यहां पे शेयर खरीदे थे एक एक शेयर 100 20 रुपए के, और पता है एक्स राइट होने पे भी इसकी प्राइस कितनी है? 21 रुपया। अरे कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है और ज्यादा डिमांड है, राइट शेयर आने के बाद भी 20 रुपए के बाद भी अब कितनी और बढ़ गई? 21 रुपए हो गई। बताइए हमें क्या करना है? ये 100 रुपए जो आया है उसका पीएल में डाल देना है। लेकिन अगर मेरा शेयर 20 रुपए की बजाय 19 रुपए हो जाता, अब क्या करते? अब हम ये देखते मेरे इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी कम हो गई है। हमने 100 शेयर खरीदा था, 100 शेयर पे 1 रुपए कम होने का मतलब टोटल कम कितना हो गया? 100 रुपए। और हमें राइट इंटाइटलमेंट से पैसा कितना आया है? 100 रुपए। हम ये पूरे से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देते, ठीक है ये बात। अगर मान लो ये 19 रुपया 50 पैसा होता तो इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी कम हुई है? 50 पैसा पर शेयर। 100 शेयर पे कितना नुकसान हो गया हमको? 50 रुपए का। तो 50 रुपए से तो हम इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम कर देते और बचा 50 रुपए क्या करते? पीएल में डाल देते। आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है, तो देखिए आप क्या एंट्री करते हो इसके लिए लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। और दूसरी एंट्री, अब प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट का क्या करना है आपको उठा के? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट डेबिट। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट को डेबिट कीजिए, उठा के कहां डाल दीजिए? नॉर्मली पीएल में। लेकिन अगर आपने शेयर खरीदा कम राइट और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम हो गई तो जितनी कम हुई वहां तक
इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में। यानी टू इन्वेस्टमेंट ये कभी कभी होता है जब सर्टेन कंडीशन कंप्लाई हो रही होती है, और नहीं बैलेंस कहां चला जाता है, पीएल में। Purchased 100 share at the rate of 40. Right announced on August 1:2 at the rate of 38. Right entitlement sold at the rate of rupee 5 each. Date of purchase of share X right price credited to PL, credited to cost of investment. दो कॉलम हम भरेंगे, दो कॉलम आप भरोगे। पता है कौन से दो कॉलम हम भरेंगे? हम आपको डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर बताएंगे और एक्सराइट प्राइस बताएंगे। तो आप बताओगे कितना क्रेडिटेड टू पीएल और कितना क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, रिकॉर्ड डेट तो हमने बताया नहीं ना आपको, रिकॉर्ड डेट भी नोट कीजिए। रिकॉर्ड डेट September, record date is 15 September. आपने शेयर परचेज किया था ऑन 4 अप्रैल। एक्स राइट प्राइस थी 40
₹45। आपने खरीदा था 4 अप्रैल को शेयर, ठीक है। कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? 4 अप्रैल को खरीदा था। जो ये परचेज 100 शेयर 40 लिखे हैं, ये आपने 4 अप्रैल को खरीदा था और 40 रुपए के हिसाब से एक्स राइट हुआ तो मार्केट प्राइस 45 रुपए हो गई। आपने राइट इंटाइटलमेंट को बेच रखा है। राइट इंटाइटलमेंट कितनी आई है जरा देखिए। 100 शेयर हमने खरीदे 1:2 यानी कि 50 शेयर। 50 शेयर पे 5 रुपए यानी कि हाँ 250 रुपया। अब क्या करना है बताइए? 250 रुपया का क्रेडिट टू पीएल कर देना है। यस, 250 रुपया क्रेडिटेड टू पीएल, यहां कुछ भी नहीं, ठीक है। आपने 4 अप्रैल को ही शेयर परचेज किया, मार्केट प्राइस हो गई उसकी 38 रुपए। आपने शेयर खरीदा था 40 का, मार्केट प्राइस हो गई 38 रुपए का। राइट इंटाइटलमेंट कितना आया है? 50 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपया। क्या करना है? हाँ, पीएल में क्रेडिट करेंगे। बताइए रीजन क्या है इसके पीछे? शेयर्स कम राइट खरीदे नहीं गए हैं। शेयर्स कम राइट ही नहीं खरीदे गए। कम राइट खरीदने का मतलब क्या होता? 5 अगस्त के बाद 15 सितंबर के अंदर, ठीक है। 9 अगस्त को खरीदे गए। मार्केट प्राइस 42 रुपया एक्साइट होने पे। क्या होगा? बोलो जल्दी से, क्या होगा? पीएल में जाएगा पूरा पूरी 250 रुपया, क्योंकि एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम कहां हुई? बढ़ गई उल्टे, 40 से 42 हो गई, ठीक है। आपने 10 अगस्त को खरीदा, मार्केट प्राइस 35 रुपए हो गई। क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम 250 रुपए को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे, क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कम कर देंगे। क्योंकि देखिए आपने कम राइट भी खरीदा और दूसरी बात मार्केट प्राइस रिड्यूस भी हो गई एक्स राइट होते ही। हमने तो 40 का खरीदा था, मार्केट प्राइस 35 की हो गई थी, तो हम इन्वेस्टमेंट की कीमत को ही कम कर लेते हैं, ठीक है। आपने 12 अगस्त को खरीदा, मार्केट प्राइस 39 रुपए हो गई। मार्केट प्राइस 39 रुपए हो गई है। जब देखिए मेरे इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी कम हुई? हमारे इन्वेस्टमेंट की कीमत कम हुई 1 रुपया पर शेयर। 100 शेयर खरीदे थे तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना डिक्लाइन हुआ? 100 रुपए का। और राइट इंटाइटलमेंट से पैसा कितना आया है? 250 रुपया। तो कीमत 250 रुपया कम नहीं कर देंगे। मार्केट प्राइस में जितनी गिरावट आती है उससे ज्यादा वैल्यू को कम नहीं किया जाता। तो ज्यादा से ज्यादा जो आप कम कर सकते हो वो कितना कर सकते हो? 100 रुपया ही। तो हम 100 रुपया कम कर देते हैं। अब बाकी क्या करेंगे? क्रेडिटेड टू पीएल कर देंगे, ठीक है ये बात।